हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द नेक्स्ट एडटेक। तो फर्स्ट अभी हम बात करेंगे क्लास 6 का जो सेकंड चैप्टर है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको फर्स्ट चैप्टर का लिंक आपको मिल जाएगा। फर्स्ट चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए इस चैप्टर में ये बताया गया है कि वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट, वी ऑल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम ईटिंग इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए, एक फूड आइटम का लिस्ट बनाते हैं क्या क्या होता है। और हमें पता है कि इंडिया में अलग अलग जगहों पे जो अलग अलग जितनी भी जगह है, जैसे साउथ हो गया या नॉर्थ हो गया या ईस्ट हो गया या वेस्ट हो गया, सबकी जगह पे या फिर आप स्टेट वाइज आप बोल सकते हैं, तो सबका फूड आइटम जो अलग अलग तरह का होता है, बनाने का तरीका। ठीक है, अ मील कुड नॉट कुड एग्जिस्ट कंसिस्ट ऑफ chapati dal and the brinjal curry, and the another may be the rice sambar and the vegetables preparation of the lady's finger, and the yet not meal could be the उपमा, फिश करी एंड द वेजिटेबल। देखिए, अलग अलग करी को बनाने के लिए हमें अलग अलग चीजों की, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। चपाती बनाने के लिए हमें क्या जरूरत होती है? चपाती बनाने के लिए हमें आटा और पानी का जरूरत होता है। ठीक है, दाल और ब्रिंजल, ये करी, ये सब चीज हम जो बेसिकली हम खाते हैं, सबका अलग अलग टेस्ट होता है और सबको अलग अलग तरीके से अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिला के हम बनाते हैं। देखिए, एक्टिविटी यहाँ पे बोलने के लिए बोला जा रहा है। First, if our meals usually have list an item made of some kind of the organs, grains, and the other item could be a dal or dish of meal and the vegetables. It also include the item like, अब देखिए, जो मील्स हैं हमारे पास, जैसे कि सभी मोस्टली क्या होता है, ग्रेन से ही मिल के बना है। और अलग आइटम की बात करें, से दाल या डिश, दाल का डिश, या फिर कोई भी अलग चीजें, या फिर मीट हो गया, डिश ऑफ मीट हो गया, एंड वेजिटेबल हो गया, मे आल्सो इंक्लूड दिस आइटम लाइक। देखिए, यहाँ पे हमारे पास पंजाब में हमारे पास क्या होता है, मक्का यानी कॉर्न की रोटी होती है। आइटम क्या, और यहाँ पे राजमा का दाल वगैरह। ठीक है, सरसों का साग होता है और कर्ड और घी ज्यादातर लोग वहाँ पे खाना पसंद करते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो लोग ज्यादातर चावल खाना पसंद करते हैं, तूर का दाल, और हमारे पास राजमा, ये भी वो भी पसंद करते हैं। और कुंदरू वगैरह, जिसको हम लोग डोनका डोंडाकाई बोलते हैं। और बटर मिल्क वगैरह, घी और पिकल्स वगैरह ज्यादा खाना पसंद करते हैं वहाँ पे। ठीक है, कर्ड, बटर मिल्क एंड द पिकल, सम ऑफ द एग्जांपल मीट फ्रॉम द डिफरेंट रीजन आर गिवन इन द टेबल 2.1। कर्ड हो गया या दूसरी अलग अलग चीजें हो गई, ये अलग अलग रीजन में, मतलब अलग अलग प्रदेशों में ये पाया जाता है। मतलब पाया तो हम हर जगह जाता है, लेकिन खाने के जो शौकीन होते हैं ज्यादातर लोग वहाँ पे, वो डिपेंड करता है कि कौन से रीजन में है वो। ठीक है, तो ये हमारे पास चैप्टर 1 में हम लोग ने यू displayed on the map of the chapter 1, add some more meals to the listed and the entire this table 2.1. Sometimes we may not really have at all this variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available in the way. देखिए, हर जगह पे हर फूड अवेलेबल नहीं होता। अगर मान लो कि आप ट्रेवल कर रहे हो, अपने नानी के घर जा रहे हो, तो वहां पे आपको इस तरह का फूड रास्ते में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमें जो चीज फूड अवेलेबल होता है हम वही खा लेते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, हमेशा हमें वैरायटी ऑफ आइटम हमेशा खाने के लिए नहीं मिल सकता, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं होता हमेशा। There must be some reason through why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kind of food for some special purpose? देखिए, हमें अलग अलग चीजों को कंसिस्ट करना इसलिए पड़ता है क्योंकि अलग अलग जो चीजें होती है, खाने की जो अलग अलग चीजें होती है, वैरायटी, वो अलग अलग चीजें कंसिस्ट करती है। अलग अलग चीजें, उसमें अलग अलग प्रोटीन, अलग अलग विटामिन होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारे बॉडी को मल्टी विटामिन मिलता है। क्योंकि हमारा बॉडी मल्टी सेल्यूलर है, इसलिए मल्टी विटामिन खाने से क्या होगा कि हमारे बॉडी में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रहेगी, ज्यादा से ज्यादा हम काम कर पाएंगे। ठीक है, what do different food items consist? अलग अलग तरह के फूड क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे। We know that each of this is usually made up of one or more ingredients which we
गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल। देखिए फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि प्लांट और एनिमल से ही हमें फूड का आइटम ज्यादातर मिल पाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज हमें इसके बारे में भी हम जानेंगे डिटेल। देखिए इंग्रेडिएंट कंसिस्ट some components that are needed by our body. These components are called nutritions is major nutritions in our body are named carbohydrate। ज्यादातर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स वगैरह जो हमारे बॉडी में है वो न्यूट्रिशन ही उसमें पाया जाता है। ये सब मेजर जो न्यूट्रिशन जो हमारे बॉडी में हमारे फूड में पाया जाता है, फूड से हमारे बॉडी में आता है, उसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सारे हो गए। इन एडिशन फूड कंसिस्ट डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो द नीडेड बाय आवर बॉडी। देखिए ये सारे अलग अलग तरह की चीजों की अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी में डाइटरी फाइबर्स हो गया या ये सारी चीजें या फाइबर्स हो गया, ये सारे फूड कंटेन करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दिस न्यूट्रिशन? क्या सारे फूड जो है सारे न्यूट्रिशन कंसिस्ट करते हैं क्या? नहीं, सारे फूड सारे न्यूट्रिशन कंसिस्ट नहीं करते। विद सम एग्जांपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक फूड और रॉ इंग्रेडिएंट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर दिस न्यूट्रिशन। देखिए कुछ टेस्ट के द्वारा हमें पता चल सकता है कि फूड में एक्चुअली में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स कंटेन होता है, ठीक है। one or more this nutrition, this test for the presence of carbohydrate, protein, fats are simple to do compared to the test for the nutrition। ये सारे टेस्ट से हमें क्या पता चल सकता है कि कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा, फैट्स ज्यादा, ये सारे चीज किस में कितना मात्रा में अवेलेबल है और कितना है, ठीक है। तब ये न्यूट्रिशन वगैरह टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ टेस्ट जो है उसको रिकॉर्ड करके उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं। 2.2 एक टेबल आगे दिया होगा, उसमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होगा। देखिए 2.1 का टेबल है ये वाला, ठीक है। अभी आगे 2.2 का टेबल देगा। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड द कॉस्टिक सोडा। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड द ड्रॉपर, ठीक है। तो ये टेस्ट के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक आयोडीन चाहिए, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए, कास्टिक सोडा चाहिए और कुछ कुछ जैसे कि टेस्ट ट्यूब तो चाहिए क्योंकि आप टेस्ट ट्यूब के बिना कैसे करोगे और एक ड्रॉपर चाहिए। ड्रॉपर का मतलब था जिसमें कि सारी चीजों को ले करके और आप टेस्ट ट्यूब में आप उसको मिला सके, ठीक है। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल as raw material। Table 2.2 show you a way to record the observation from this test and some food item are given in the table। You can conduct the test either with this or any other available food item। Do this test carefully and do not try to eat टेस्ट एनी केमिकल। देखिए ये सारे टेस्ट को है आपको सबसे पहले तो टेस्ट टेबल 2.2 के अकॉर्डिंगली आपको करना पड़ेगा और ये सारी चीज बिल्कुल केयरफुली करना है। कभी भी टेस्ट या केमिकल आइटम को कभी भी टेस्ट नहीं करना है, ठीक है। इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन द रेडीमेड फ्रॉम योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। अगर रिक्वायर्ड चीजें नहीं है आपके इसमें तो आप क्या करेंगे, ये बॉक्स में दिया हुआ है। लेट अस बिगिन बाय द टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी दिस कंटेन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब चीजें जो है हम टेस्टिंग के लिए कार्बोहाइड्रेट अभी किसमें कितना प्रेजेंस है वो हम टेस्ट करेंगे। देयर आर मेनी टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन द शुगर, ठीक है। तो जिसमें स्टार्च और शुगर है उसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होगा ही होगा, वो चीजें हम यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए तो डाइल्यूट सोल्यूशन लेंगे। आयोडीन कैन बी प्रिपेयर बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ द tinctures and iodine test tube and half filled with the water, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट लेंगे and can be prepared by the dissolving 2 ग्राम of the copper sulfate on 100 मिलीलीटर of water। 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेंगे और 100 मिलीलीटर वाटर लेंगे। 10 ग्राम हम कॉस्टिक सोडा लेंगे, डिजोल्व करेंगे 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, मेक रिक्वायर्ड द सॉल्यूशन का कॉस्टिक सोडा। तो ये सारी चीजें फूड आइटम के लिए हम करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह है वो सर्च करने के लिए करेंगे। टेस्ट करने के लिए स्टार्च टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट, पुट 2 to 3 ड्रॉप ऑफ dilute iodine solution in on it and observe if is
any changes in the color of the food item, did it turn blue or black। अब ये चीजें क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ छोटे सा कोई भी फूड ले लेंगे, रॉ मटेरियल, रॉ इंग्रेडिएंट 2 से 3 ड्रॉप जो है डाइल्यूट आयोडीन इस सॉल्यूशन में मिलाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इसके चेंजेस को ऑब्जर्व करेंगे, इसके कलर जो फूड का कलर है उसको ऑब्जर्व करेंगे, क्या ये ब्लू ब्लैक होता है या नहीं होता है, वो हम चेक करेंगे। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट द कंटेंट स्टार्च, अगर ब्लू ब्लैक में हो गया इसका मतलब हो गया वो स्टार्च कंटेन कर रहा है। रिपीट दिस टेस्ट विद द अदर फूड आइटम टू फाइंड इन विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च। अब दूसरे आइटम में भी हम यहाँ सेम चीजें करेंगे, देखेंगे कि उसमें स्टार्च मौजूद है या नहीं है। टेस्ट फॉर द प्रोटीन, प्रोटीन टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेंगे टेस्टिंग के लिए, और फूड में you want to test the solid, you first need to make a paste of it and powder it and grain or mash small quantity of food item। क्या करेंगे, या तो उसको जो भी फूड आइटम है, ठीक है, उसमें को हम मैश करके एक पेस्ट या पाउडर बना लेंगे, या फिर ग्राइंड करके छोटे छोटे क्वांटिटी में फूड आइटम को, बट कुछ क्लीन टेस्ट, उसके बाद फिर क्या करेंगे, क्लीन टेस्ट ट्यूब लेंगे और 10 ड्रॉप वाटर इसमें ऐड करेंगे एंड टेक उसको, फिर उसको सेक करेंगे, ठीक है, पूरा उसको हिलाएंगे। सम यूजिंग dropper add 2 drop of the solution of copper sulfate and 10 drop of the solution of the caustic soda। 2 drop of the copper sulfate और 10 drop यहाँ पे caustic soda इसमें मिला देंगे, ठीक है। अब मिलाने के बाद यहाँ पे देखिए मिला रहा है ये बच्चा तो बढ़िया दिख रहा है, मिला रहा, बड़ा खुश हो रहा है ये देख के। आप ऐसे ही मिलाएं और बिल्कुल सावधानी से, देखिए हैंड ग्लव्स नहीं पहना, लेकिन आप जब भी इसको मिलाएं तो हैंड ग्लव्स आप पहन के मिलाएं। इसने मास्क भी नहीं लगाया, चश्मा भी नहीं पहना, ये सारी चीजें जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट होती है जरूर आप करें जब भी ये सारे एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, क्योंकि केमिकल्स है तो वो कभी ना कभी हार्मफुल होगा ही होगा, तो इससे बच के रहें और जब भी एक्सपेरिमेंट करें तो सेफ्टी के साथ करें, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे देखेंगे सेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब stand for the few minutes and what do you see, did the content of this test tube turn violet। अब ये जो टेस्ट ट्यूब करेंगे ये वायलेट कलर में आता है या नहीं आता, ये टेस्ट करेंगे। अब वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। अब जितने भी फूड आइटम है अगर आपका वायलेट कलर आ रहा है यानी कि प्रोटीन इसमें है, ठीक है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट टू अनदर फूड, दूसरे फूड में आप इंडिकेट कर सकते हो और आप यहाँ पे उसको लिस्ट कर सकते हैं कि कौन से फूड में, अगर देखिए फर्स्ट में हमारे पास स्टार्च मौजूद है इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, वो ब्लू ब्लैक में आ जाएगा। अगर हमारे पास प्रोटीन मौजूद है तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें ये वायलेट कलर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास कलर इंडिकेशन करता है हमारे पास कौन में किसमें हम आपका कौन सा ये मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है या फैट मौजूद है, स्टार्च मौजूद है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें को आप करके आप एक लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट बना करके आप उससे जानकारी ले सकते हैं कि कौन से क्या क्या मौजूद है। नेक्स्ट चलते हैं टेस्ट फॉर द फैट। फैट है किसी भी फूड में फैट है या नहीं है, उसमें क्या करते हैं, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इनटू द पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट एंड टेक दैट द पेपर क्लोज डज नॉट टीयर नाउ, ठीक है। अब क्या करेंगे कि एक फूड आइटम लेंगे और पेपर में उसको बिल्कुल छोटा छोटा टुकड़ा कर देंगे पेपर से, ठीक है ना, और पेपर को ऑब्जर्व करेंगे केयरफुल्ली, देखेंगे उसमें कुछ ऑयली पैचेस आए या नहीं आए। अगर ऑयली पैचेस नहीं आए मतलब उसमें फैट नहीं है, अगर थोड़ा थोड़ा भी ऑयली आया है यानी कि उसका मतलब है उसमें फैट मौजूद है। देखिए फैट चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है, ऑयली होना चाहिए। एंड ऑयली पैचेस ऑन द पेपर शो दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। ऑयली पैचेस में हमारे पास क्या शो करता है कि फूड आइटम क्या कंटेन कर रहा है, फैट को कंटेन कर रहा है। द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल water, therefore after you have rubbed an item on paper let the paper dry it for the while and if were any water that may have come from food, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास उस पेपर को ही चेक करके आप पता कर सकते हैं कि उसमें वो फैट है या नहीं है, मौजूद है या नहीं है। तो पेपर को थोड़ी देर के लिए आप सूखने के लिए दे सकते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, where any water that may have the come from the food, तो उसमें क्या होगा, पानी अगर मिलाओगे तो पानी बिल्कुल एक बूंदा बूंदा टाइप का देगा। It would dry up after some times and if not oily patches show
up after this and the food item does not contain any fat. तो अगर उसमें फूड आइटम होगा तो अगर वो ऑयली ऑयली होगा तो फूड आइटम में वो फैट कंटेन कर रहा है, सिंपल सी बात है। अगर वो नहीं है तो फैट कंटेन नहीं कर रहा है। What do this test show? Fat, protein and starch presence in all this food item that you tasted. ठीक है, अब ये सारे एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है कि जितना भी हमने टेस्ट किया उन सब टेस्ट में, उन सब फूड आइटम में आपका प्रोटीन है, स्टार्च है, फैट्स है, ये सारे मौजूद है या नहीं है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिशन? क्या एक फूड आइटम एक से ज्यादा न्यूट्रिशन कंटेन करता है या नहीं करता है? यू फाइंड फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी दीज न्यूट्रिशन। क्या कोई भी फूड ऐसा है जिसमें कि किसी भी तरह का कोई भी न्यूट्रिशन कंटेन नहीं करता है? वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर दिस न्यूट्रिशन एंड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के लिए हम कर सकते हैं, या प्रोटीन के लिए कर सकते हैं, या फैट के लिए कर सकते हैं। दीज आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिशंस लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स that we presence in the different food item. Why do we need all this nutrition? अब ये अलग अलग फूड आइटम में अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स होते हैं। अब ये सारे जो न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन वगैरह है हमें क्यों चाहिए होता है, इसके बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। देखिए, what do various nutrition do for our body? अलग अलग न्यूट्रिशन जो है हमारे बॉडी के लिए क्या क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड द एनर्जी टू आवर बॉडी एंड फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। देखो, दो चीज जो है हमें पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो है हमें एनर्जी देता है। अब ये नहीं कि आप कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा लेने लगना या फैट्स बहुत ज्यादा फैटी ऑयली चीजें बहुत ज्यादा खा देने लगना ताकि आपको बहुत एनर्जी आए। एनर्जी आएगा पर वो बहुत ज्यादा फैट भी आपको नुकसान कर सकता है और बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट भी आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए बोला गया है संस्कृत में अति सर्वत्र वर्जित। कोई किसी भी चीज का जो होता है बहुत ज्यादा वो वर्जित हो जाता है। ठीक है, तो जो बहुत ज्यादा फैटी चीजें भी नहीं खानी है आपको, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट भी नहीं खाना है। ठीक है, उसको एक लिमिट में आप खाओगे तो आपका बॉडी मेंटेन रहेगा, आपका बॉडी बैलेंस रहेगा। ठीक है, फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सम अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट फूड कंटेनिंग। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा आपको फैट जो है एनर्जी देता है। अब फूड क्या कंटेन करता है? फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आल्सो कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड्स। जो मतलब कार्बोहाइड्रेट और फैट कंटेन करता है उसको एनर्जी गिविंग फूड बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो एनर्जी देता है, सिंपल, तो एनर्जी गिविंग फूड हो जाएगा। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, प्रोटीन्स क्या करता है हमारे बॉडी में, जैसे कि घाव घाव वगैरह हो गया तो वो क्या करता है, रिपेयरिंग का काम करता है, ऑटोमेटिकली वो रिपेयर हो जाता है। ठीक है, फूड्स में जैसे देखिए स्वीट पोटैटो हो गया, शुगर केन पपाया हो गया, व्हीट हो गया, मेलन हो गया, मैंगो हो गया, मेज हो गया, बाजरा हो गया, राइस हो गया, ये सारे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट ही कंटेन करते हैं, सारे के सारे। ठीक है, ये ग्राउंड नट्स हो गया, सोयाबीन हो गया, कोकोनट हो गया, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल हो गया, तिल हो गया, ये सभी आपके फैट कंटेन करते हैं। ठीक है ना, तो सम सोर्सेज ऑफ फैट, प्लांट सोर्सेज एंड द एनिमल सोर्सेज। तो ये सारे कुछ कुछ जो सोर्सेज है आपके क्या है, प्लांट सोर्सेज हैं, और आपके कुछ कुछ एनिमल सोर्सेज हैं, प्लांट। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको देखना है कि आपको कितना मात्रा में क्या चीज लेना है, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मूंग दाल हो गया, ये सब हो गया, ये सब क्या प्रोटीन्स वगैरह बहुत ज्यादा है इसमें। ठीक है, ये भी हमारे पास एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज हैं ये। ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा प्रोटीन देता है। ये सब पीस हो गया, मूंग हो गया, तूर दाल हो गया, बीन्स हो गया, सोयाबीन हो गया, पीस वगैरह हो गया, ग्राम्स हो गए, ये सारी चीजें। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी विटामिन ए कीप आवर बॉडी, स्किन एंड आई हेल्दी। छोटा अगर हम कुछ थोड़ी सी मात्रा में अगर हम विटामिन ए लेते रहेंगे रोज तो हमारे बॉडी को काफी हेल्दी और स्किन काफी अच्छा रहेगा हमारा। ठीक है, विटामिन सी क्या हेल्प करता है बॉडी को फाइट करने में अगेंस्ट मेनी डिजीजेस। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम एंड बोन्स। देखिए, जो हमारी हड्डियां होती है उसमें विटामिन डी मौजूद होता है, कैल्शियम मौजूद होता है। ठीक है, तो हमें विटामिन डी लेना चाहिए। विटामिन डी कैसे लेते हैं हम? जहां भी धूप होता है तो हम वहां पे विटामिन डी लेते हैं, इससे हमारा बोन्स और टिश्यू जो होता है मजबूत होता है। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन। अलग अलग विटामिन जो होता है यहाँ पे दिया गया 2.6 और फिगर 2.9 तक में सारी चीजें दी गई है इसमें। ठीक है, जैसे पपाया हो गया, कैरेट हो गया,
ये सारे हमारे पास ये सब विटामिन बी कंटेन करता है। विटामिन सी में गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, टोमेटो हो गया, ये विटामिन सी कंटेन करता है। फिश हो गया, लिवर हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया, ये सब, और बटर हो गया, ये सब विटामिन डी कंटेन करता है। ठीक है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, इच वन इज इसेंशियल। जो मिनरल्स जो होता है, जैसे पानी वगैरह जो होता है हमारे बॉडी में, इन आवर बॉडी स्मॉल अमाउंट, इच वन इज इसेंशियल। हर एक चीज जो हमारा बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है। ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, वी मेंटेन गुड हेल्थ एंड सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एज ऑन इन फिगर 2.10। देखिए 2.10 में हमारे पास ये चीज दिया हुआ है। जैसे जिंगर, ये सोर्सेस ऑफ आयोडीन है, जिंगर वगैरह, ये मछली हो गया, ये घी हो गया, ये सम सोर्सेस ऑफ फॉस्फोरस में हमारे पास मिल्क हो गया, केला हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया। सोर्सेस ऑफ आयरन में हमारे पास ये हरी साग सब्जियां हो गई, या फिर ये आपका एप्पल हो गया, ये सब पपीता हो गया, इमली हो गया। ठीक है। सोर्सेस ऑफ कैल्शियम में मिल्क और अंडा हो गया। ठीक है। तो ये सारे सोर्सेज जो हमारे बॉडी के लिए स्पेशली बहुत जरूरी होता है, और हमें रोज कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए ताकि हमारा बॉडी मेंटेन कर सके। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ फूड, देखिए मोस्ट ऑफ फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिशन, यू मे हैव नोटिस्ड, and this while recording your observation in table 2.2. Observing in a given raw material, one particular nutrition may be the presence in much larger quantity than in other. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि कुछ चीजें जो है किसी में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, किसी चीज में, और कोई भी चीजें किसी में बहुत कम होता है, मतलब कम नहीं बोल सकते, मतलब नॉर्मल होता है। जैसे कि राइस अगर ले लेते हैं, राइस में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है ना। तो इसीलिए आप देखना बहुत ज्यादातर लोग मतलब राइस खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी गिविंग फूड्स है वो सारे। इन गिवन रॉ मटेरियल, वन पर्टिकुलर न्यूट्रिशन में हैव प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। For example, rice has more carbohydrate than other nutrition. Thus, we say rice is a carbohydrate-rich sources of food. तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, रिच सोर्सेस है फूड का। ठीक है। Beside this nutrition, our body needed dietary fibers and water dietary. ठीक है ना। इसके अलावा हमारा बॉडी जो है डाइटरी फाइबर कंटेन करता है, या फिर वाटर डाइटरी इसको बोल सकते हैं। फाइबर्स आर आल्सो नोन एज द रफेज। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय द प्लांट प्रोडक्ट इन आवर बॉडी, एंड होल ग्रेन्स एंड द पल्सेस, पोटैटोज हो गया, फ्रेश हो गया, फ्रूट हो गया, फ्रेश फ्रूट हो गया मतलब, एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ द रफेज। ठीक है। तो देखिए इसके अलावा जो है डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं, वाटर वगैरह, ये सब हमारे पास क्या, रफेज क्या मेनली प्रोवाइड करता है, ये सारे प्रोडक्ट जो फूड के लिए, फूड प्लांट में जो भी हमारे पास होता है वो डाइटरी फाइबर्स में होता है। ठीक है। तो फ्रेश फ्रूट वगैरह हो गया, वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स हो गए, इसमें ज्यादा डाइटरी फाइबर्स होते हैं, इसमें कि हमें क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन वगैरह हमारा बॉडी में प्रोवाइड करता है, but is an essential component of our body, and added to its bulk, this help our body to get rid of the undigested food. अगर देखिए फूड जो है हमारा इसेंशियल कंपोनेंट है हमारे बॉडी का। ठीक है। और ऑल्सो अगर इसको बहुत ज्यादा बल्क में लेते हैं तो ये हमारे पास अनडाइजेस्टेड कहलाता है। जैसे कि कोई पार्टी में जाता है तो बहुत ज्यादा खा लेता है तो वो अनडाइजेस्टेड हो जाता है। तो पार्टी में जाए तो बहुत ज्यादा ना खाएं, आराम से खाएं, और बिल्कुल धीरे धीरे और अपने हिसाब से लेके खाएं। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड, इन इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। वाटर क्या हेल्प करता है हमारे बॉडी को, एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, और जो वेस्टेज वगैरह जो होता है वो उसको हटा देता है। जैसे कि यूरिन पेशाब करते हैं आप, या आपका स्वेटिंग्स वगैरह जो होता है, जो पसीना वगैरह निकलता है, उसमें नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीडेड फ्रॉम द लिक्विड विद ड्रिंक। ज्यादातर जो होता है हमारा बॉडी, जब हम पानी पीते हैं तो उससे हमारे बॉडी को पानी मिलता है, सॉरी हमारे बॉडी को ये सारी चीजें मिलते हैं, पानी पीने से ही मिलेगा हमारे बॉडी को, सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। तो जो पानी जो फूड को कुक करने के लिए हमें क्या वाटर चाहिए होता है। लेट्स सी इफ देयर इज अनदर सोर्सेस व्हिच प्रोवाइड वाटर इन आवर बॉडी। अब दूसरी चीजें देखते हैं जो हमारे बॉडी में
पानी अगर मौजूद होता है तो उससे हमारा क्या क्या होता है। देखिए एक्टिविटी 3 में हम देखेंगे, टेक टमाटो और फ्रूट लाइक लेमन हो गया, कट इट इनटू द स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड गेट वी वेट व्हाइल द डूइंग दिस। तो इसको क्या करते हैं, आप टमाटो को छोटे छोटे पीसेस में काटते तो आपका हाथ भी थोड़ा थोड़ा गीला हो गया होगा। तो इसको काफी केयरफुली करना है जब भी आप वेजिटेबल्स वगैरह कट करते हो, फ्रूट्स वगैरह कट करते हो। तो फ्रूट्स आर बीइंग कट एंड ग्रेटेड और मैश्ड ऑन योर होम, यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये सारी चीजें काफी आपको मतलब केयरफुली करना है। तो जब भी आपको फूड को मैश करते हैं, मतलब फ्रेश वेजिटेबल्स को मैश करते हैं, फ्रूट को मैश करते हैं, तो उसमें पानी मौजूद होता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि फूड मटेरियल अपने आप में पानी, फ्रूट जो पानी कंटेन करता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड आर मेट बाय दिस वाटर। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर व्हाइल द कुकिंग मैनी फूड आइटम। सब्जियां वगैरह भी पानी कंटेन करता है। जब भी हम अगर मान लो कि सब्जियां वगैरह बनाते हैं तो इसके अलावा हम अलग से पानी वगैरह मिलाते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि किस तरह से हम यहाँ पे जो डाइट को बैलेंस करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे in our diet for growth and maintenance of food health. Our diet should have all this nutrition that our body needed in right quantity. तो जो फूड हम नॉर्मली डेली हम खाते हैं, डेली हम अपने ग्रोथ के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए, अपने गुड हेल्थ के लिए खाते हैं, डाइट शुड हैव ऑल दिस न्यूट्रिशन दैट आवर बॉडी नीड्स। ये सारे फूड में सारे न्यूट्रिशन होनी चाहिए जो हमारे बॉडी को जरूरत होती है, इन राइट क्वांटिटी, नॉट टू मच ऑफ एंड वन एंड नॉट टू लिटिल टू द अदर। अब बहुत ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए और बहुत कम भी नहीं खाना चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ द रफेज एंड वाटर एंड सच अ डाइट इज कॉल्ड द बैलेंस डाइट। तो ये बहुत ज्यादा में या फिर बहुत कम में अगर जो मेंटेन करके अगर आप खाओगे तो इसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। मतलब मैंने पहले ही बताया था कि अति सर्वत्र वर्जित, अगर ज्यादा भी खा लोगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगा, कम खाने से तो प्रॉब्लम होना ही होना है। तो इसीलिए यहाँ पे बैलेंस डाइट का ऑप्शन आता है कि आप बैलेंसली आप सबको खा सकते हैं। ठीक है, डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? आपको लगता है कि सारे लोग जो बूढ़े हैं या बच्चे हैं या जवान हैं उनको सेम तरह का डाइट चाहिए होता है? ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, डू यू थिंक दैट ऑल वी नीड फॉर अ बैलेंस्ड डाइट वुड स्पेंड फॉर द अमाउंट ऑफ द फिजिकल वर्क दैट वी डू? ठीक है, अब हमारे डिपेंड करता है फिजिकल वर्क के अकॉर्डिंगली। जैसे कि छोटे बच्चे हैं तो वो उतना खाना नहीं खा पाते हैं, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंगली वो अपना बैलेंस डाइट ले लेते हैं। अब जो बड़े हैं, जो यंग हैं, उनको ज्यादा खाना खाना पड़ता है क्योंकि वो फिजिकली काम करते हैं ज्यादा, और फिजिकली वो ज्यादा बड़े भी हैं, उनका बॉडी बड़ा है, तो इसलिए उनको ज्यादा फूड चाहिए होता है। तो ये डिपेंड करता है हमारे पास कौन कितना काम करता है और कौन किसका साइज कितना, बॉडी साइज कितना बड़ा है। ठीक है, प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ व्हाटएवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक एंड check whether all the nutrition mentioned are the present in a one or that a food item being eaten within a day or so। ये सारे चीज प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको कि हम लोग पूरे वीक में क्या क्या खाते हैं। ये सारे आइटम्स को प्रिपेयर कीजिए। पल्सेस हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गया, स्प्राउटेड सीड्स हो गया, जैसे मूंग, स्प्राउटेड सीड में मूंग का हो गया, बंगाल ग्राम्स जो काला वगैरह जो होता है वो हो गया, काला जिसको बोलते हैं ना चना, काला चना, वो फर्मेंटेड फूड हो गया। जैसे साउथ इंडिया में फूड जैसे इडली वगैरह हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर यानी कि मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम द क्रीजल एंड द पल्सेस एंड बनाना, स्पिंच, सत्तू, जगरी, अवेलेबल वेजिटेबल एंड अदर सच फूड प्रोवाइडेड मैनी न्यूट्रिशन। तो ये सब अलग अलग रीजन में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के फूड यहाँ पे मिलते हैं, और उन सारे अलग अलग फूड में अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं, जो कि हम यहाँ पे इसको बैलेंस डाइट कहते हैं, विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव फूड मटेरियल नहीं होता है, इसलिए इसको बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ टू, इट शुड ऑल्सो बी द कुक्ड। तो अच्छा खाना तो चाहिए ही चाहिए,
पैरेलली हम इसको अच्छे से पकाना भी चाहिए प्रॉपरली। अगर कोई भी चावल अगर कच्चा रह जाए या फिर दाल कच्चा रह जाए या फिर सब्जियां कच्ची रह जाए तो वो हमारे बॉडी के लिए नुकसान करता है। तो प्रॉपरली शो दैट इट न्यूट्रिशन आर नॉट लॉस्ट। तो हमें बहुत ज़्यादा एकदम पूरा सा उसको तला हुआ नहीं खाना चाहिए ताकि उसका न्यूट्रिशन बरकरार रहे। हमें बिल्कुल नॉर्मली खाना चाहिए। आर यू अवेयर दैट द सम न्यूट्रिशन गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड द प्रिपरेशन। देखिए, अगर जब भी हम फूड को पकाते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन वगैरह खत्म हो जाता है पकाने के टाइम में, ठीक है। ये हमें जानकारी होनी चाहिए। इफ द वेजिटेबल आर फ्रूट आर द वॉश्ड आफ्टर द कटिंग और peeling them may result in the loss of some nutrition vitamins, ठीक है। अगर हम किसी भी वेजिटेबल्स को काटने के बाद धोते हैं तो भी उसमें हमारे पास विटामिन का लॉस होने का चांसेस रहता है। The skin of many vegetables or fruits contain the vitamins and the minerals. Similarly, prepare washing of rice and the pulses may remove some vitamins and the minerals present in them, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमें राइस वगैरह में या पल्सेस वगैरह वगैरह में रिमूव हो जाता है जब भी हम उसको धोते हैं, चावल वगैरह को या फिर हम दाल वगैरह को धोते हैं तो उसमें कुछ विटामिन जो मिनरल्स वगैरह जो होता है वो चले जाते हैं, विटामिन वगैरह। We all know that the cooking improves the taste of food and make it easier to digest, ठीक है ना। देखिए, जब भी हम फूड के टेस्ट को हमेशा क्या कर रहे हैं, डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, और इजी टू डाइजेस्ट हो रहा है। आप एट द सेम टाइम कुकिंग also the result in the loss of certain nutrition, many useful protein and the considerable amount of minerals are lost in excess water it used during the cooking and it's throw away, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या करता है, कुकिंग के टाइम में जब जो चीजें न्यूट्रिशन वगैरह लॉस हो जाती है, ये तो हमेशा याद रखना, जब कुक करते हैं तो कुछ ना कुछ लॉस होता है। कुछ जो यूजफुल प्रोटीन होते हैं जिसको हम कंसीडर करते हैं अमाउंट, जैसे कि मिनरल्स हो गया, वो सब भी लॉस हो जाता है एक्सेस ऑफ वाटर यूजिंग द ड्यूरिंग द कुकिंग। बहुत ज्यादा अगर एक्सेस ऑफ वाटर करेंगे तो वो उसमें भी हमारे पास प्रोटीन्स वगैरह खत्म हो जाते हैं, ठीक है। विटामिन डी की अगर हम बात, विटामिन सी की अगर हम बात करेंगे, इजीली हम डिस्ट्रॉय करते हैं जब भी चीजों को हीट करते हैं। वुड इट नॉट बी द सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। देखिए, अब यहाँ पे अब ये सारी चीजों को हम अलग से तो हम मिला नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे वुजो नाम का एक कैरेक्टर है, थ्रू दैट द फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। इनके अकॉर्डिंग, वुजो के अकॉर्डिंग कि जो फैट फूड है जो उनका खाना बहुत ज्यादा अच्छा था क्योंकि बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। जैसे कि अ कटोरी of fat will give much more energy that a कटोरी of carbohydrate rice food, ठीक है। तो फैट फूड खाना इनके लिए बहुत मतलब ज्यादा जरूरी है। और कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अलावा, जैसे कि अगर आप एक कटोरी अगर चावल खाते हैं तो एक कटोरी आप कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाते हैं तो आपको ज्यादा एनर्जी, जो सॉरी आप अगर एक कटोरी आप जैसे कि ऑयली फूड खाते हैं तो ज्यादा आपको एनर्जी देती है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच, ठीक है। देखिए कितना मोटा हो गया, तेंदा की तरफ फूल गया, तो इतना आप मत खाएं, इतना मत फूले, नहीं तो अजीब से दिखेंगे आप, ठीक है। तो ये चीजें आपको कंट्रोल करना है। इन फैट्स फाइबर फूड लाइक द समोसा एंड पूरी या फिर मलाई रबड़ी एंड द पीस पेड़ा वगैरह, ये सब हमारे पास क्या फैट फूड है सारे। तो आपको बहुत ज्यादा नहीं खाना है, आराम से और थोड़ा थोड़ा खाना। जैसे आप समोसा खाना है तो आप एक खा सकते हैं, ज्यादा दो खा सकते हैं, अब यानी कि 3 4 5 खा लें, आपका खाना वही। तो ये खाने की चीजें मतलब बहुत ज्यादा खाने की चीजें नहीं होती है, 1 से 2 बहुत ज्यादा हो जाता है। तो 1 से 2 आप ज्यादा खा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं खा सकते हैं। उससे ज्यादा खाने से आपके हेल्थ पे बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो, ऑफकोर्स नॉट। ये वो बिल्कुल सही नहीं था क्योंकि वो उनके फैट में इजाफा होता और जिसके कारण उसका आगे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। देखिए, इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर us to eat the much fat rich food and we may end up the suffering from the condition called the obesity। तो ये ज्यादा खाने से हमें क्या होता है, ओबेसिटी वगैरह होने लगते हैं, हमें घबराहट सी महसूस होती है, हमें बीपी हमारा हाई हो जाता है। ये सारी चीजें
स्टार्ट हो जाता है। अगर आप बचपन से अगर आप ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं तो बीपी वगैरह काफ़ी हाई हो जाएगा, ठीक है। ओबेसिटी बहुत ज़्यादा होगा, मतलब बेचैनी बहुत ज़्यादा होने लगती है आपको कोई भी चीज़ से, ठीक है। डिफिशियंसी डिजीज की बात करें यहाँ पे तो वैसे डिजीज जो हमें आ, बचाते हैं किसी किसी न किसी चीज से। देखो यहाँ पे उसके बारे में पढ़ेंगे। अ पर्सन में हैव गेटिंग द इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट बी कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिशन। इफ दिस न्यूट्रिशन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफर फ्रॉम द डिफिशियंसी। सॉरी, डिफिशियंसी एक बीमारी है। आप कोई भी फूड खा रहे हैं लेकिन फूड में आपका प्रोटीन नहीं है, तो मतलब आप एक्चुअली में वो फूड अपने पेट भरने के लिए खा रहे हैं लेकिन उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन वगैरह नहीं है, तो इसको कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। इसमें डिफिशियंसी बहुत ज्यादा है। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिशन कैन कॉज डिजीजेस और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी, ठीक है। डिफिशियंसी हमारे पास न्यूट्रिशन में एक तरह के कॉजेज हैं जो कि हमारे बॉडी को डिसऑर्डर करता है। डिजीजेस दैट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। तो ये बहुत ज्यादा दिन तक अगर आप लैक करता है इसको बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज, हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन in his or her food for a long time, he or she is like to have the stunt growth and swelling of face and discoloration of the hair and skin disease and the diarrhea, ठीक है। तो ये सारे मतलब अगर आप फूड अब नहीं लेते हैं तो इन सब चीजों से आपको बहुत ज्यादा स्टंट वगैरह होता है। आप फेस आपका बिल्कुल डल सा रहेगा, आपका कलर डिसकलरेशन हो जाएगा हेयर, और स्किन वगैरह भी आपका बहुत ज्यादा मतलब बहुत प्रॉब्लम होगा डिफिशियंसी से। इसलिए हमें प्रॉपर फूड के साथ साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह भी लेना बहुत जरूरी होती है। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट द इनफ प्रोटीन इन हिज or her food for a long time, he or she likes to have the stunt growth and swelling to face and discolor of the hair, skin disease and diarrhea। तो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। तो if the diet देखिए यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ। if he diet is deficient in both carbohydrate and the protein for a long period of time, the growth may stop completely। तो ये बहुत ज्यादा दिन तक अगर चलता है, अगर चीजें नहीं मिलती है आपको पर्टिकुलर चीजें, तो आपका ग्रोथ में यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन and thin and so weak that he or she may not have even be able to move। तो वो बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम में फंस सकता है, वो मूव करना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं है। देखिए डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट vitamins and minerals may also result in the certain diseases of disorder। some of these are the mentioned in table 2.3। देखिए 2.3 का टेबल अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो कौन सी बीमारी कौन से खाना नहीं खाने से आपको आ सकती है, कौन से विटामिन या मिनरल्स नहीं खाएंगे तो आपको वो डिफिशियंसी आएगी, वो सिम्टम्स आपको दिखेगा। इन दिस चैप्टर आस्क आवरसेल्फ द वर्सन द रीजन व्हाई वाइड वेरिंग फूड फ्रॉम द डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन। बहुत सारे जगहों पर एक कॉमन फूड जो होता है उसके बारे में क्यों होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए 2.3 में हमारे पास दिया हुआ विटामिन ए से लॉस ऑफ विजन आपको दिखना बंद होगा। ये हमारे पास सिम्टम्स होते हैं इसके, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन एंड डार्कनेस, जैसे कि लाइट नाइट वगैरह में आपको दिखना कम हो जाएगा। सम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। विटामिन डी बी के कारण, B1 के कारण हमारे पास बेरी होता है जिसमें कि वीक मसल्स वगैरह होते हैं एंड वेरी लिटिल एनर्जी ऑफ वर्क होता है। आप जो काम करना बहुत ही कम होता है, उसमें कम काम कर पाएंगे। विटामिन सी के कारण स्कर्वी होता है एंड ब्लीडिंग गम्स एंड द वुंड टेक द लॉन्गर टाइम टू हील, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा दिन तक, बहुत ज्यादा देर तक आप विटामिन सी कमी के कारण बहुत ज्यादा देर तक आप पेशेंस बना के नहीं रख सकते कोई भी काम में। विटामिन डी के कारण क्या होता है, रिकेट्स होता है जिसमें कि बोन्स वगैरह जो होता है सॉफ्ट एंड बेंट होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है बोन्स, और वो आपका बोन्स जो है जिसके कारण बेंड भी करता है। कैल्शियम के कारण, अगर आपका कैल्शियम नहीं है बॉडी में तो बोन्स और टूथ में भी धीरे धीरे आपके टूटने लगते हैं, दांत वगैरह, ठीक है ना। जिसके कारण क्या होता है कि वीक बोन्स एंड टूथ डिके हो जाता है। आयोडीन के कारण हमारे पास गोइटर वगैरह होता है जिसमें ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर swollen and melton disability in children, ठीक है। और आयरन की कमी के कारण क्या होता है,
एनीमिया हो जाता है और इसमें वीकनेस वगैरह आपको ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है डिस्ट्रीब्यूशन we find ensure that our meal have a balance for the different nutrition needed by our body। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के फूड की कमी के कारण अलग अलग तरह की विटामिन और उसके सिम्टम्स यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए विटामिन के कारण अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमें क्या करना चाहिए, या दूसरी पहली चीज तो हमें डॉक्टर से दिखाना चाहिए अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है। दूसरी चीज डॉक्टर से हमें एक डाइट चार्ट बना लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना जरूर चाहिए, तो ताकि आपका बॉडी इन सब चीजों से मेंटेन रख सके और आपका बॉडी स्ट्रांग और हेल्दी रहे हमेशा हमेशा के लिए। तो ये समरी आप पढ़ लेंगे क्या क्या चीजें आपने यहाँ पे सीखा है, इसको पढ़ने के बाद आपको और पता चल जाएगा। एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे हम पीडीएफ आपको भेज दे रहे हैं, अब ये सारे एक्सरसाइज आप यहाँ पे कर सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।